समय पे डॉक्टर गोविंद सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र लाहौर में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष जी ने जैसे ही पता लगा, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कमलनाथ जी को बताया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दल बना के हमें भेजा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार प्रदेश में जहरीली शराब से मृत्युआं होती जा रही हैं, जहरीली शराब बिक रही है। पहले उज्जैन में हुई, उज्जैन में 14 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद मुरैना में दुर्घटना हुई, मुरैना में भी कई लोगों की मृत्यु हुई। और उसके बाद लाहौर में भी ये लगातार दुर्घटना हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कुछ भी कहें कि माफिया को मैं गाड़ दूंगा, माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई करूंगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार शराब माफिया और प्रशासन के गठजोड़ से कारण ये जहरीली शराब लोगों को परोसी जा रही है, लोगों को मौत परोसी जा रही है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। कमलनाथ जी की संवेदनशीलता के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि उन परिवारजनों को कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की तरफ से 1-1 लाख रुपए उनके परिवारजनों को देने की बात की है। हम इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर साहब का चूक क्षेत्र है, उन्हीं के नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है और जिनके कार्ड हैं उनको संबल योजना के तहत लाभ दिलाएंगे। और इसका कमलनाथ जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी और ये लोग के मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि इसको रोका जाए और इनको अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। शराब माफिया और रेत माफिया का गठजोड़ जिस तरह से पूरे प्रदेश में चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको रोका जाना चाहिए। शराब एक सामाजिक बुराई है। मुरैना में एक संत भी शराबबंदी की बात कर रहे हैं, उमा भारती ने भी शराबबंदी की बात की है, और कल अनु मिश्रा ने भी ये बात उठाई है कि शराब पर रोक लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए, शराबबंदी की बात की जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित न हों और समाज न बिगड़े, समाज आगे बढ़े। वैध है क्योंकि ठेका केवल एक दुकान का दिया जाता है, निश्चित जगह का दिया जाता है, सभी जगह का नहीं दिया जाता। इस तरह से अवैध शराब जो बिकवाने का काम ठेकेदार सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए, कठोरतापूर्वक रोक। 18 में जब चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था और उस समय 2018 में मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी वो वोटों की सरकार बनी थी। लेकिन शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने उस वोटों की सरकार को गिरा के नोटों की सरकार मध्य प्रदेश में कायम की। और उसके बाद जब से मध्य प्रदेश में नोटों की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सरकार गई, तब से चाहे उज्जैन का मामला हो, चाहे मुरैना का मामला हो, चाहे आपके लाहौर का मामला हो, चाहे ग्वालियर का मामला हो, सभी जगह अवैध शराब जो हमारा जहरीली शराब है, उस शराब की वजह से कई परिवारों का सब कुछ उजड़ गया है। और इस बात को लेकर जब मुरैना और उज्जैन में ये घटना हुई थी, तब हम सारे के सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने पूरे प्रशासन से ये बात रखी थी। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें दोषी है। ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनका प्रशासन के मिले जुले रवैये का ही ये परिणाम है कि कई परिवार, आज जिस जगह हम लोग गए, डॉक्टर साहब के क्षेत्र में हम लोग गए, यहाँ कई जगह तो प्रशासन का इतना दबाव था, जो डेड बॉडी थी, हम एक असनेट गांव में गए थे, वहाँ के उनके बेटे जो है बॉम्बे में थे, और जब बॉम्बे से उनको आने के लिए उन्हीं का भाई था जिनको अंत्येष्टि में मुखाग्नि देनी थी, उस व्यक्ति को रोकने के लिए बाहर पुलिस लगा दी, और सिर्फ इसलिए कि बॉम्बे से आ रहे हैं तो वो क्वारंटाइन कर देंगे। माने इतना प्रशासन का दबाव था कि कैसे भी यहाँ कोई किसी तरह का एजिटेशन हो, आंदोलन हो, पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। ये सब प्रशासन को जब लगा कि कहीं ना कहीं यदि ये सब कुछ होगा तो हमारी कमियां आएंगी, और उसका परिणाम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है। और जो इतनी सारी एक साथ मौतें हो रही हैं,
मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को, आदरणीय शिवराज सिंह जी को इस पर, चूँकि जो मंच से बोलते हैं उसको नीचे धरातल पे भी उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, चूँकि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, और उन्होंने आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, चूँकि उनके क्षेत्र का मामला था, उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध किया था कि मेरे क्षेत्र में ये घटना हो गई है, तो अध्यक्ष जी ने अपनी जेब से, किसी फंड का नहीं, अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए की मृतक परिवारों को सहायता देने की उन्होंने घोषणा की। अभी डॉक्टर साहब सब जगह बोल के आए, और हम प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह से, हम लोग जो समिति यहाँ बना के आदरणीय कमलनाथ जी ने भेजा है, ये समिति रिपोर्ट देगी अध्यक्ष जी को। हम सारे के सारे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि मृतक परिवारों को उचित से उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए, ऐसा हम लोग कमेंट में। एक सवाल करना चाहेंगे, दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 1 साल में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, कारण कच्ची शराब बन रही है। दमोह क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय पुलिस देख रही है, कई बार उनको गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उनके फिर से वही काम शुरू हो रहा है। ये दमोह अकेले का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जगह इस तरह का जहरीली शराब बन रही है, और जहरीली शराब बना के खुद उन्होंने मशीन लगा के, खुद वेंडर बना के, रैपर लगा के बेचा जा रहा है, और ये प्रशासन की मॉनिटरिंग में हो रहा है। जैसा आपने कहा कि पुलिस वाले पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, मैंने कहा ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में और पूरे प्रशासन के नेतृत्व में ये काला कारनामा चल रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे परिवार उजड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शिवराज सिंह जी जैसा मंचों से मीठी मीठी बातें करते हैं, मुझे लगता है धरातल पे उनको नीचे देखना चाहिए, और उनको कठोर से कठोर ऐसे लोगों की कार्रवाई करेंगे तो हमें लगता है कि जो मंच से बोलते हैं वो धरातल पे भी उसको अमल में लाने का काम करते हैं। सत्ता इसमें मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर तहरीकाई मची है, और पुलिस सारे प्रकरण को लीपापोती में लगी है, लाशें जलवाने का काम कर रही है, मृतकों के घर वालों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से, कोई भी तो वैसे ही मर गए, बीमारी से मर गए, मतलब दबाव प्रलोभन सब पुलिस करने में, प्रशासन पूरा मौन व्रत रख के वहाँ से बयान दे रहा है, भिंड से अपने अपने थानों से निकल के वहाँ तक नहीं जा पा रहे। ये निरंकुशता है, और इस निरंकुशता का जवाब डॉक्टर गोविंद सिंह के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा। ये गलतफहमी में बैठे थे, बहुत कोशिश करी है उन्होंने कि जहाँ से कोई बात नहीं उठे, लेकिन उठना तो यहीं से थी बात, वो उठी और परिणाम सामने है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन की घोर शब्दों में निंदा करते हैं, और ये क्रम जब जिससे लोग मरे हैं, वो शराब पूरे ज़िले के अंदर नहीं, संभाग के अंदर घूम रही है, और लोग मरेंगे, ये क्रम रुकेगा नहीं। मुरैना से शुरू हुआ है, मालनपुर में मर गए, यहाँ पे मर गए लार क्षेत्र में, तो ये क्रम दमोह में सब जगह ये क्रम जारी है, और अलग अलग करके ये लीपापोती पुलिस कर रही है, जो इनकी निष्क्रियता है और निकम्मापन है, इसकी हम निंदा करते हैं। सभी नेताओं के साथ गए थे क्षेत्र में, और क्षेत्र में 7 लोगों की जो अवैध शराब, जो जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, उसमें परिवार लोगों का ये कहना है कि पुलिस के अधिकारी वहाँ आए, और पुलिस के अधिकारियों ने दबाव दिया कि पोस्टमार्टम नहीं कराओ, और दूसरे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ये बीमारी से ख़त्म हुए, और पुलिस पूरी तरह से ये जो यूपी से ये नकली शराब आ रही है उसको बिकवाने का काम कर रही है। पुलिस का पूरा निकम्मापन हमारे नेताओं के सामने यहाँ जाहिर हो गया है। हम अपने नेताओं से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसके संबंध में पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होना चाहिए, और जहाँ तक इस क्षेत्र का सवाल है, डॉक्टर साहब हर जगह गए हैं, और हमें इस बात की हमें फ़ख्र है कि हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 1-1 लाख रुपए व्यक्तिगत अपने पूंजी हमारे क्षेत्र के उन असहाय लोगों को दिए है जिनके बच्ची शादी को है या बेघरबार हो गए हैं। हम आदरणीय कमलनाथ जी को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आपने ये क्षेत्र में जो उपकार किया उसके लिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप से हम धन्यवाद देते हैं। दबाना मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।